जो हमें रोटियां खिला रहे हैं, आखिर उनके पेटों पर क्यों लात मार रही है केंद्र सरकार? किसानों को देश का अन्नदाता कहा जाता है। अगर देश में किसान ना हो तो इंसान भूख से मर जाएगा। लेकिन इतनी मेहनत करने वाले देश के अन्नदाताओं को उनकी मेहनत की रकम नसीब नहीं हो पाती है। दरअसल महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या की दर चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 56 महीनों में औसतन हर दिन 8 किसान जान दे रहे हैं। कर्ज में डूबे किसानों की ये स्थिति राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है और किसानों की कर्ज माफी की मांग कर रहा है। देश के करोड़ों किसानों के लिए मोदी सरकार की नीतियों को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ जहां सरकार ने देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों और धन सेठों का 16.35 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया है, वहीं दूसरी ओर किसानों की कर्ज माफी पर सरकार की प्रतिक्रिया सवालों के घेरे में है। इस निर्णय पर जब जनता ने सवाल उठाए तो सरकार ने चुप्पी साध ली, लेकिन किसानों की आत्महत्या की घटनाएं और उनकी कर्ज माफी के मुद्दे पर सरकार का रुख कुछ अलग ही रहा। ये खुलासा खुद सरकार ने संसद में किया, लेकिन किसानों की मदद के मामले में सरकार की नीतियां अब तक बेहद सख्त नजर आ रही हैं। इससे पहले किसानों के कर्ज को लेकर राहुल गांधी ने मोदी पर हमलावर होते हुए कई सवाल किए थे। एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। मेरे दिमाग में एक नंबर है, नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया 22-25 लोगों का कर्जा माफ किया है। मैं उस नंबर को लिए चल रहा हूँ। अगर नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों का कर्जा माफ किया, उनकी मदद की, तो हम हिंदुस्तान के हर गरीब की मदद करेंगे। हर गरीब परिवार में एक महिला को कांग्रेस पार्टी की सरकार साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में डाल देगी। चाहे मजदूरी करते हो, चाहे खेती करते हो, चाहे छोटे छोटे कारखाने में काम करते हो, अगर आप गरीब परिवार हो, आपके परिवार में एक महिला को महीना का 8,500 रुपया, साल का 1 लाख रुपया सरकार बैंक अकाउंट में डाल देगी। मजे की बात सुनिए, और उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेखा से निकल जाओगे। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। महाराष्ट्र के किसान कैलाश अर्जुन नागरे ने केवल 2 दिन पहले किसानों की अनदेखी और कर्ज के बोझ से तंग आकर आत्महत्या कर ली। कैलाश नागरे को 2020 में युवा किसान सम्मान भी मिला था, लेकिन उसके बावजूद सरकार उनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा सकी। किसानों की दुर्दशा को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से उनके कर्ज माफी पर कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है। महाराष्ट्र के किसान कैलाश अर्जुन नागरे की 2 दिन पहले हुई आत्महत्या इस बात का गवाह है कि सरकार किसानों की समस्या की ओर अधिक गंभीरता से नहीं देख रही है। देश के अन्नदाता कहे जाने वाले किसान परेशान होकर ऐसे कदम उठाने पर मजबूर हैं। भारत में लगभग हर राज्य में किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं, लेकिन एक राज्य ऐसा है जहां पर किसानों की आत्महत्या के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। साल 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा से ठीक पहले उस राज्य में किसानों की आत्महत्या के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए थे। सरकार ने आरटीआई के जरिए ये जानकारी दी कि महाराष्ट्र में 5 महीने के अंदर करीब 1046 किसानों ने आत्महत्या की थी। आरटीआई एक्टिविस्ट जितेंद्र घाटके ने बताया कि सरकार से किसानों की आत्महत्या के बारे में जानकारी मांगी गई थी। राज्य सरकार ने जो आंकड़े सौंपे उससे पता चला है कि 1 जनवरी 2024 से 31 मई 2024 के बीच किसानों की आत्महत्या के कुल आंकड़े 1046 हैं। देश भर में किसानों की हालत दिनों दिन खराब हो रही है। एक आंकड़े के मुताबिक देश के हर किसान परिवार पर औसतन 74,000 का कर्ज है, जो उन्हें कृषि कार्यों और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए लिया जाता है। फिर भी मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं और धन सेठों के लिए कर्ज माफी की घोषणाएं करती जा रही है। इस संकट से उबारने के लिए किसानों को तत्काल राहत की जरूरत है, लेकिन सरकार की ओर से कर्ज माफी के मामलों में खामोशी साफ तौर पर महसूस हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 56 महीनों में प्रतिदिन औसतन 8 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब देश के धन सेठों के कर्ज माफ हो सकते हैं, तो किसानों के कर्ज माफी पर सरकार का रवैया क्यों सख्त है? क्या यह सरकार का दोहरा मापदंड है? सवाल ये भी उठता है कि जब देश के आम किसान 74,000 के कर्ज में डूबे हुए हैं, तो क्यों सरकार ने बड़े व्यापारियों के 16 लाख करोड़ के कर्ज को माफ कर दिया? किसानों की आत्महत्या की घटनाएं और उनके प्रति सरकार का रवैया क्या ये साबित नहीं करता कि किसानों के मुद्दे सरकार की प्राथमिकता में नहीं है? आखिरकार किसान और उनके परिवार आत्महत्या जैसे कदम क्यों उठा रहे हैं? क्या सरकार को किसानों के कर्ज माफ करने की आवश्यकता नहीं है?
किसान कब तक इंतजार करेंगे? देश के किसानों की समस्याओं का समाधान अब तक नजर नहीं आता और सरकार की कर्ज माफी की नीतियां एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। क्या मोदी सरकार किसानों के हक में कदम उठाएगी या फिर उन्हें इसी तरह से कर्ज के जाल में फंसाकर छोड़ देगी? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।